ड्रामा मोहब्बत की खामोश आवाज। किस्त नंबर 2। रात के 2 बजे अचानक कमरे की खिड़कियों का पर्दा बिना किसी आवाज के जोर से हिला। कमरे के अंदर का दर्जा हरारत इतनी तेजी से गिरा कि तायां के मुंह से हल्का सा धुआं निकलने लगा। दीवार पर लगी टिक टिक करती घड़ी की सुइयां अचानक रात के ठीक 2 बजे पर रुक गईं। बिस्तर की पाइंदी अंधेरे कोने से एक साया आहिस्ता आहिस्ता ठोस शक्ल इख्तियार करने लगा। वो जीवन जंगफूक का जिस्म एक मध्यम इलेक्ट्रिक ब्लू रोशनी से घिरा हुआ था। उसने काले रंग की कमीज पहन रखी थी। उसके स्याह बाल उसकी पेशानी पर बिखरे हुए थे। उसकी आंखें बिल्कुल गहरी और काली थीं, जिसमें कोई जज्बा नहीं था। वो पिछले 50 साल से इस घर का कैदी था। हर नए आने वाले को तड़पा कर भगाना उसका पसंदीदा मशगला बन चुका था। जंगकुक आहिस्ता आहिस्ता हवा में तैरता हुआ बिस्तर के करीब आया। उसके चेहरे पर एक सर्द मुस्कुराहट थी। वो तायों के चेहरे के बिल्कुल ऊपर झुक गया। उसका इरादा तायों के कान में एक होलनाक चीख मारने का था, ताकि वो खौफ से पागल हो जाए। जंगकुक ने अपना बर्फ जैसा ठंडा हाथ तायों के गाल के करीब किया, लेकिन जैसे ही लैंप की हल्की सी रोशनी तायों के चेहरे पर पड़ी, जंगकुक की नजर उसके मासूम नक्श पुरस्कून चेहरे पर रुक गई। तायों गहरी नींद में था। उसके होंठ हल्के से गुलाबी हुए हुए थे। वो बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह पुरअमन लग रहा था। वो का हाथ हवा में रुक गया। 50 सालों में पहली बार उसके दिल में अजीब सी हलचल हुई। उसने तायाओं को डराने की बजाय गहरी नजरों से उसके चेहरे को देखना शुरू कर दिया। तभी तायाओं ने नींद में ही एक सख्त आह भरी। उसे सर्दी लग रही थी, इसलिए उसने लाशौरी तौर पर अपने हाथ बढ़ाए और कंबल को ढूंढने लगा। कंबल थोड़ा दूर गिर गया था। जंगकुक ने हैरत से देखा। फिर कुछ सोचते बगैर जंगकुक ने अपनी रूही ताकत का इस्तेमाल किया। फर्श पर गिरा हुआ कंबल खुद ब खुद हवा में उठा और आहिस्ता से तायाओं के ऊपर आ गिर गया। तायाओं ने कंबल मिलते ही इसमें अपना चेहरा छुपा लिया और एक बार फिर गहरी नींद सो गए। जंगकुक बिस्तर के पास खड़ा खुद पर हैरान हो रहा था। मैंने इसकी मदद क्यों की? मैंने तो इसे भगाने आया था। सुबह की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। तायाओं ताजा दम होकर उठा वो गुनगुनाता हुआ किचन में आया ताकि अपने लिए कॉफी बना सके। जबकि वो किचन के काउंटर पर कप रखा रहा था, उसने महसूस हुआ जैसे कोई इसे पीछे से लगातार देख रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ किचन का पर्दा हल्का सा हिल रहा था। शायद मेरा वहम है, तायाओं ने मुस्कुरा कर कहा और कॉफी का मग उठाकर हॉल में चला गया। जैसे ही तायाओं किचन से निकला, फ्रिज के पास की हवा धुंधली हुई और जंगकुक हवा वहां जाहिर हो गया। उसके चेहरे पर वो अब गुस्सा नहीं था, बल्कि एक तजस्सुस था। वो किचन के द्वार से निकलकर हॉल की तरफ देखने लगा, जहां तायां सोफे पर बैठा बड़े शौक से एक किताब पढ़ रहा था और साथ साथ कॉफी की चुस्कियां ले रहा था। तो जंगकुक सोफे के बिल्कुल पीछे जाकर खड़ा हो गया। तायाओं को पता नहीं था कि जंगकुक ने झुककर देखा कि तायाओं क्या पढ़ रहा है। वो शायरी की किताब थी। तायाओं ने एक शायर ऊंची आवाज में पढ़ा, कुछ लोग रूहों की तरह होते हैं, दिखाई नहीं देते पर महसूस हमेशा होते हैं। ये सुनकर जंगकुक के चेहरे पर एक गहरी और दिलकश मुस्कुराहट आ गई, जो इसने सालों से नहीं हंसी थी।